हाय गाइस, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या जेंगो डेड हो चुका है? क्या जेंगो में अब जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं रही? क्या जेंगो अब सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा-सा डेप्थ में कि क्या जेंगो डेड हो चुका है? क्या इसमें सैलरी कितनी मिल सकती है? ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। जेंगो मीन्स पाइथन को भी हम लोग टारगेट बनाएँगे बिकॉज़ ओवरऑल आप पाइथन ही सीखते हैं जब आपको जेंगो सीखना होता है तब। सो पाइथन भी देखना है हमें, मतलब पाइथन को भी ध्यान में रखना है और जेंगो भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला डेटा हम लोग देखेंगे गूगल ट्रेंड्स का कि गूगल ट्रेंड्स क्या कहता है। तो यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब सर्च दिखा रहा हूँ वर्ल्ड वाइड 2023 का, जिसमें आप देखेंगे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कीवर्ड जेंगो, लारावेल, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, मर्न। तो मैं देखिए जेंगो एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, तो फुल स्टैक फ्रेमवर्क का फुल स्टैक फ्रेमवर्क से ही कंपैरिजन करेंगे। जैसे जेंगो कंपेयर कर सकते हैं आप लारावेल से, एक्सप्रेस जेएस से या फिर मर्न से, क्योंकि मर्न एक्सप्रेस जेएस के बजाय लोग मर्न सीखते हैं पूरा का पूरा, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो आप 2023 का डेटा देखते हैं वर्ल्ड वाइड यूट्यूब सर्च पर कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर कौन सा कीवर्ड सर्च हुआ है, तो आपको मिलेगा कि जेंगो सबसे ज़्यादा सर्च होता है। उसके बाद है लारावेल, देन है मर्न, देन है नोड और उसके बाद आपको दिखता है एक्सप्रेस, यानी कि सबसे लास्ट में एक्सप्रेस जैसे दिखता है। आप यहाँ पर भी इस ग्राफ के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि यूट्यूब पर लोग आकर ज़्यादा सर्च करते हैं इन वर्ड्स को। अब ज़्यादा सर्च होता है इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर जिज्ञासा है इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़्यादा। तो किसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं लोग? जेंगो के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। अब ये वेरियस रीज़न से हो सकता है कि जेंगो पर कोई काम कर रहा है, उसको प्रॉब्लम होती है इसलिए वो जेंगो के बारे में सर्च कर रहा है यूट्यूब पर, या फिर कोई सीखने के पर्पज़ से कर रहा हो, या फिर अलग-अलग रीज़न्स और हो सकते हैं। लेकिन इस डेटा से पता चलता है कि जेंगो टॉप पर है। अभी यही वर्ल्ड वाइड रखता हूँ मैं, और हम लोग वेब सर्च की बात करते हैं कि वेब सर्च पे कौन टॉप है। यानी कि गूगल पे जैसे कोई सर्च करता है तो उस पर आपको देखिएगा कि लारावेल टॉप पर है, यानी कि लारावेल सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है वेब सर्च में। उसके बाद जेंगो है, देन उसके बाद आपको नोड जेएस दिखता है, फिर आपका मर्न, देन आपका एक्सप्रेस जेएस दिखता है। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये 2023 का डेटा देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अब इसी को मैं इंडिया में आपको सिर्फ दिखाता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से इंडिया लिखते हैं और इंडिया में देखिए, और इंडिया में आपको पता चलेगा कि सबसे टॉप पर वेब सर्च में अभी भी लारावेल है, देन जेंगो है, मतलब जेंगो और लारावेल अच्छा कंपटीशन में है। इसके बाद नोड जेएस है, देन मॉडर्न स्टैक आपको दिखता है, और फिर सबसे लास्ट में एक्सप्रेस जैसे आपको देखने को मिलता है। ये वेब सर्च में। अगर इसी को मैं यूट्यूब सर्च में अगर करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जेंगो सबसे टॉप पर है, देन उसके बाद मॉडर्न है, उसके नीचे लारावेल है, उसके नीचे नोड जेएस है, और उसके नीचे है एक्सप्रेस जेएस। जो ग्राफ से आप यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। सो जो ज़्यादा सर्च होता है उसके उसको ये हम आप मान सकते हैं कि ज़्यादा उसमें या तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, या फिर लोग उसको सीखना चाहते हैं। और सीखना चाहते हैं मीन्स ज़्यादा वो यूज़ होता है, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से सर्च हो रहा है तो भी लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये आप मान सकते हैं। इस तरीके से अगर इंडिया में अगर आप वेब सर्च देखेंगे 2023 का, तो इसमें आपको लारावेल सबसे टॉप पर दिखता है, यानी कि लारावेल को सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है इंडिया में, उसके बाद है जेंगो। सो ये डेटा है सर्च का। वापस से मैं इसको वर्ल्ड वाइड करना चाहूँगा, यहाँ पर आते हैं वर्ल्ड वाइड करते हैं। सो इससे पता चलता है कि हाँ अभी भी जेंगो काफ़ी अच्छे पोजीशन पर है। लारावेल तो सबसे टॉप पर है ही, लेकिन जेंगो भी अच्छे पोजीशन पर है। और इस चीज़ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ जेंगो अभी भी डेड नहीं है। जेंगो की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं। हो सकता है कि आप जिन लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं या फिर जिस माहौल में आप है वहाँ पर आपको सिर्फ रिएक्ट जेएस, मॉडर्न स्टैक दिखाया जा रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ये डेटा बताता है, मैं नहीं बता रहा, ये डेटा बता रहा है कि लारावेल सबसे टॉप पर दिखता है सर्च के मामले में, उसके बाद जेंगो दिखता है, उसके बाद आपको नोड जेएस, और यहाँ पर कहीं मर्न, और उसके बाद एक्सप्रेस जेएस देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं गिटहब। जो हम लोग गिटहब ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बहुत सारे डेवलपर जो गिटहब यूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं। सबसे पहले जेंगो, तो इसमें स्टार्स को हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। स्टार्स पर आप देख सकते हैं कि स्टार्स जेंगो का 75,000 अप्रॉक्स, यानी कि 76,000 के आसपास है, और लारावेल भी लगभग 76,000 है, और एक्सप्रेस जेएस 63,000 है, और नेक्स्ट 51,000 इसको रख सकते हैं, और ये नेक्स्ट जेएस 1,19,000 के आसपास हम इसे अप्रॉक्स में रख सकते हैं। बाकी फॉर्क आप देख सकते हैं, ओपन इशूज़ देख सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है तो ज़्यादा दिखेगा ही नेक्स्ट जेएस में, और बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो जे इसमें अगर आप देखें तो सबसे टॉप पर नेक्स्ट जेएस है, उसके बाद है आपका लारावेल, देन है थर्ड नंबर पर यहाँ पर जेंगो आता है। ये डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर जिनको मतलब है कि गिटहब पे क्या है उससे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा रहा है और वो यूज़ किया जा रहा है, उस तरीके के भी डेवलपर होते हैं जो गिटहब पर जाकर कभी देखते नहीं कि गिटहब जेंगो का गिटहब पे क्या हो रहा है, वो देखते नहीं है। तो इस तरीके भी डेवलपर्स होते हैं। सो यहाँ पर अगर देखें तो क्लियर विनर है नेक्स्ट जेस। चलिए नेक्स्ट जेस और नेक्स्ट जेस को कंपेयर करते हैं यहाँ पर बजाय नोड जेस को। तो मैं इसको हटाता हूँ और रिमूव करते हैं इसको, और आई थिंक मॉर्न को भी मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से।
और एक्सप्रेस रख दें और यहाँ पर कंपैरिजन हम लोग करते हैं नेक्स्ट जेस का, नेक्स्ट जेस, और मैं इसको सर्च कर ओके। उसके बाद फिर से एक और सर्च करते हैं नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट जेस, सर्च आइटम नेक्स्ट लिखते हैं सिर्फ, और आई थिंक मैं इसमें देखता हूँ अगर मैं कुछ बेहतर लिख सकूँ नेक्स्ट के बजाय क्या आता है सर्च आइटम, नेक्स्ट सर्च आइटम में आ रहा है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट तो इसे एक नेक्स्ट जेस, ओके नेक्स्ट जेस ही है इसमें। सो मैंने ये लिखा, अभी भी देखेंगे इस ये करने के बावजूद भी टॉप पर लारावेल है, देन जेंगो है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट जेस, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट मिलता है और सबसे नीचे एक्सप्रेस जेस, अभी भी एक्सप्रेस जेस सबसे नीचे है, ये डेटा दिखता है। यहाँ पर अभी जेंगो क्या है, थर्ड नंबर पर है, यहाँ पर आपको सब सेकंड नंबर पर दिखता है। तो ये कुछ पोजीशन है इसका, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पॉपुलर है गिटहब पर, और ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड सर्च में, चाहे यूट्यूब सर्च हो या वेब सर्च हो। अब यहाँ पर हम लोग सर्वे देख रहे हैं स्टैक ओवरफ्लो का 2023 का सर्वे है ये, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे पॉपुलर है। तो टेक्नोलॉजी में मैंने क्लिक किया मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग एंड मार्कअप। तो यहाँ पर कंपेरिजन आप नहीं कर सकते बिकॉज जावास्क्रिप्ट बहुत अलग है पाइथन से, सी से। तो यहाँ पर अगर आपको टॉप में जावास्क्रिप्ट दिखता है तो उसके पीछे उसका अपना रीज़न होगा, अगर आपको डार्ट सबसे नीचे दिखता है तो उसका अपना कोई रीज़न हो सकता है। तो ये पॉपुलैरिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जावास्क्रिप्ट सबसे पॉपुलर होता है 63%, बिकॉज आप HTML CSS यूज़ करें तो आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए, आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए, आप SQL यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए, आप टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो पहले आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, इसी वजह से जावास्क्रिप्ट सबसे पॉपुलर पर है। और थर्ड नंबर आपको पाइथन दिखता है, यहाँ पर जेंगो नहीं दिखेगा और ये सब नहीं दिखेगा बिकॉज वो फ्रेमवर्क है। यहाँ पर बात हो रही है लैंग्वेज की, स्क्रिप्टिंग की और मार्कअप लैंग्वेज की, ओके मतलब प्रोग्रामिंग की, स्क्रिप्टिंग की और मार्कअप लैंग्वेजेस की बात हो रही है, फ्रेमवर्क का ये नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पर दिखता है कि जावास्क्रिप्ट 63% है, पाइथन यहाँ पर अभी भी थर्ड पोजीशन पर बना हुआ है। पाइथन के बाद देख सकते हैं अगर कोई है तो वह है इसके कंपैरिजन में जावा, मगर अभी भी जावा काफ़ी नीचे है, ये 49% है पाइथन और 30% है जावा। उसके नीचे आप C# देखते हैं, फिर यहाँ पर कहीं PHP है और उसके नीचे आप गो, रस्ट ये सब देखते हैं, रूबी, डार्ट ये सब आपको देखने को मिलता है। तो पॉपुलैरिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट, पाइथन हमें यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर देखने को मिलता है। उस तरीके से अगर आप देखते हैं एडमायर्ड एंड डिज़ायर्ड, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पाइथन आपको यहाँ पर दिखता है सेकंड पोजीशन पर दिखता है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिज़ायर्ड 39.81% है और एडमायर्ड 65.52% है। और सबसे मुद्दे की बात कि कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पैसे पे करती है, टॉप पेइंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिग इज़ द हाइस्ट पेड टेक्नोलॉजी टू नो दिस ईयर, a new addition. Dart and SAS saw the highest increase in median pay during 2023, growing more than 20% over year. ओके तो डार्ट काफ़ी जल्दी से ग्रोथ कर रहा है लेकिन अभी भी काफ़ी पीछे होगा। तो टॉप पेइंग टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं, बस आपको बता रहा हूँ कि कितनी पे ये टेक्नोलॉजीज करती है। तो टॉप पर जिग है, उसके बाद देख सकते हैं कि यारलैंग है, उसके बाद एफ है, उसके बाद रूबी है, और आपको देखने मिलता है यहाँ पर लिस्प, स्केला, पर्ल, गो, ऑब्जेक्टिव सी, उसका रस्ट आपको दिखता है, स्विफ्ट दिखता है, आपको यहाँ पर कहीं दिखेगा पाइथन। तो ये सैलरी पर है, ये इतने ज़्यादा पैसे देती है, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे देती है मैं उस पर चला जाऊँगा, बिकॉज आपको ये भी देखना है कि कितनी कंपनीज हैं जो जिग यूज़ करती हैं। हो सकता है कि जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वह बहुत ही बड़ी कंपनीज हों जहाँ पर यूज़ की, तो वहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा होगा, तो उसी वजह से आपको ये रिस्पॉन्स इस तरीके से देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कंपेयर करने का जो तरीका है वो आपको बदलना पड़ेगा डेटा टू डेटा। यहाँ पर पाइथन को आप देखेंगे तो पाइथन में अभी भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है लोगों को, 78,331 ये डॉलर में आपको दिख रहा है पर ईयर, और ये एक एवरेज की तरह आप देखिएगा। सबसे नीचे आपको डार्ट दिखेगा यहाँ पर, बट ये ग्रो कर रहा है अच्छे से। सो ये है यहाँ पर डेटा। तो इस डेटा से सिर्फ हमें इतना पता चलता है कि हाँ जेंगो अभी भी डेड नहीं है, जेंगो की जॉब अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत बढ़िया है और आप सीख सकते हैं। अगर आपको जेंगो सीखना है तो इवन लारावेल भी आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं। तो किसी भी फ्रेमवर्क को या फिर लैंग्वेज को जब आप सीखने के लिए चूज़ करते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें ये जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर बात जेंगो की और लारावेल की या फिर नोड एक्सप्रेस या फिर नेक्स्ट या नक्स्ट की मैं बात नहीं कर रहा। किसी भी लैंग्वेज को आप चूज़ करते हैं, किसी भी फ्रेमवर्क को, किसी भी लाइब्रेरी को चूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वह है कि कौन से शहर में आप जॉब करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि बेंगलोर में मैं जॉब करूं, पुणे में जॉब करूं, नोएडा में, गुड़गांव में, कहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं। आप पहले सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च करना है कि उस सिटी में कौन कौन सी कंपनी है। उसके बाद देखिए कि उन कंपनी में कॉमन क्या है, मतलब क्या कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कॉमन यानी कि उस शहर में ज़्यादातर करके यूज़ होता है। तो उस लैंग्वेज को, उस फ्रेमवर्क को, उस लाइब्रेरी को टारगेट बनाइए और उसको सीखिए। अगर आपका टारगेट जॉब करना है उस केस में उसको सीखिए।
जिससे कि आप जब उस शहर में जाएँगे काम करने के लिए तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत मिलेगी। आप स्विच कर पाएँगे ईज़िली सेम सिटी में रहकर, या फिर आप इंटरव्यूज़ अटेंड कर पाएँगे सेम सिटी में रहकर। तो इस तरीके से आपको टारगेट करना चाहिए। अगर कुछ लोगों का होता है कि ये कंपनी मेरी ड्रीम कंपनी है, मतलब इस कंपनी में मुझे जॉब करना है, तो आपको उस कंपनी को टारगेट बनाना चाहिए। उस कंपनी के हायरिंग्स को देखिए आप, जहाँ पर पोस्ट करते हैं, जॉब पोस्टिंग होती है, वहाँ पर जाके देखिए कि वह कंपनी किस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा हायरिंग करती है, और फिर उस टेक्नोलॉजी को आप सीखिए। इससे उस कंपनी पर आप घुस पाएँगे और फोड़ पाएँगे कुछ। तो अगर आप ये इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं सीखने से पहले की मैं बता रहा हूँ, ये तो होता है कि एक सीख लिया उसके बाद आप जॉब ढूँढ रहे हैं, ये नहीं। सीखने से पहले जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं आप, जॉब आपको करना ही करना है, तो सीखने से पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं इस तरीके का, तो फिर आपको अपनी कंपनी मिलेगी, अपना शहर मिलेगा और अपना जॉब आपको मिलेगा। इसके अलावा एक अलग मुद्दा होता है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, तो वह भी अगर आप देखना चाहें तो आप उसकी उस सभी चीज़ों को एक साथ मिलाइए और जो आपको कॉमन लगे फिर उसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो ये तरीका होता है, सही तरीका होता है चीज़ों को चूज़ करने का, चीज़ों को पकड़ने का। और एक क्या होता है कि कभी-कभी हम लोग ऐसे माहौल में रहते हैं, यानी कि आस-पास हमारा जो आस-पड़ोस होता है, ऐसा रहता है कि हम लोग उसी में देख रहे हैं वही चीज़ें। यानी कि अगर आप लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कि ज़्यादातर करके मॉडर्न स्टैक का कंटेंट बना रहे हैं, फिर मॉडर्न स्टैक का पोस्ट करते हैं, या वो खुद मॉडर्न स्टैक पर जॉब कर रहे हैं, तो वो मॉडर्न स्टैक के बारे में ही वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घुसती जाती हैं कि मॉडर्न स्टैक ही है जो मार्केट में चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से आपके अंदर जो मैनिपुलेशन होता है, क्या कहते हैं, ब्रेन वॉश हो जाना, वह होता है। तो आपको वह नहीं करवाना। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और फिर आप बेहतर तरीके से चीज़ें चूज़ कर पाएँगे, और आपको कभी भी नहीं लगेगा कि जेंगो डेड हो गया, लारावेल डेड हो गया, बॉर्न स्टैक डेड हो गया, इसकी जो अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। आप इस तरीके की चीज़ें कभी भी आपके माइंड में आएगी नहीं, और आप अपना जो बाउंड्री सेट करते हैं उस बाउंड्री से आप बाहर निकल के सोच पाएँगे। अगर कंक्लूड करें, वापस से अपने सवाल पर आते हैं और बात करें कि क्या जेंगो डेड हो चुका है, तो आप इस चीज़ से यहाँ पर देख लीजिए कि चूँकि ये ज़्यादा सर्च होता है तो ज़्यादा करके यूज़ भी होता होगा। वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी ये स्टार होता है और काफ़ी अच्छा कमिट वगैरह देख सकते हैं कि 17 आवर्स एगो है, तो अभी भी ये डेड नहीं है, अच्छा खासा यूज़ होता है। हो सकता है कि कुछ पैरामीटर्स में कंपैरिजन टू अदर ये पीछे हो, कुछ पैरामीटर में कंपैरिजन टू दिस वन मतलब जेंगो आगे हो, लेकिन ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। आपका डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं उसमें जेंगो यूज़ होता है या नहीं होता है। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आप मार्केट में जिस शहर में करना चाहते हैं वहाँ पर थोड़ा-सा आपको रिसर्च करना चाहिए। गूगल में सर्च करके अब जॉब पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स पर जाइए और देखिए कि जो जेंगो की वैकेंसीज़ हैं या नहीं, और वहाँ से आप सही डेटा निकाल पाएँगे। जैसे मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर आपको भरोसा नहीं करना है, आपको अपने आप का डेटा कलेक्ट करके करना है। लेकिन ओवरऑल यहाँ से देखने से पता चलता है कि जेंगो डेड नहीं है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं इसकी। अगर आप अभी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। इसकी ख़ास बात यही है कि ये जल्दी डेवलप करता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लारावेल, जेंगो, इस तरह के जो फ्रेमवर्क्स हैं, ये बहुत जल्दी क्विकली डेवलप करके देते हैं कोई भी वेब एप्लीकेशन। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर आपको दिखते हैं। सो जेंगो डेड नहीं है, जेंगो की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो सकती हैं लेकिन एकदम ख़त्म नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सो आप चाहें तो जेंगो सीख सकते हैं अभी भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।